प्रिया और अंजलि दोनों आपस में पक्की सहेलियां थीं। दोनों आसपास ही रहा करती थीं और एक ही पार्लर में काम किया करती थी। प्रिया बहुत खूबसूरत थी और अंजलि सांवली। प्रिया हमेशा ही अंजलि का मजाक उड़ाया करती थी। उसके सामने रंग को लेकर हमेशा उसे ताने मारा करती थी। अरे अंजलि, इनका फेशियल तो मत कर, ये इतनी गोरी है, तेरे काले हाथ लगेंगे तो ये भी काली हो जाएंगी। तुझे मेरा मजाक उड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? ऐसी कौन सी खुशी मिल जाती है तुझे मेरा मजाक उड़ाकर? एक दिन उनकी सहेली आरती के घर पर पार्टी थी। प्रिया और अंजलि अपने अपने घर से तैयार होकर आरती के घर पार्टी में पहुंचे। अरे आओ आओ प्रिया, तुम्हें मैं अपनी सभी सहेलियों से मिलवाती हूँ। भोल, दीप्ति, देखो ये मेरी फ्रेंड है प्रिया, है ना बहुत खूबसूरत? हाँ सच में बहुत सुंदर है। और वह कौन है? वो जो पीछे खड़ी है, उससे नहीं मिलवाया? वह भी हमारी दोस्त है, लेकिन उससे मिलवाने लायक कुछ नहीं है। क्यों प्रिया, सही कहा ना? सही कहा आरती तुमने। अंजलि को उन लोगों का मजाक उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह बहुत दुखी होती है और तुरंत उस पार्टी से बाहर निकल जाती है। अगले दिन अंजलि पार्लर नहीं आती। प्रिया शाम को अंजलि के घर जाती है। अरे अंजलि, तू आज पार्लर नहीं आई? नहीं, मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं आई। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया वहाँ से चली गई। अंजलि ने सोचा कि आज वो अपने लिए मेकअप लेकर आएगी और कल से पार्लर मेकअप करके जाएगी, शायद वो थोड़ी सुंदर दिख सकेगी। ये सोचकर अंजलि बाजार गई। अरे भैया, जरा एक पाउडर और एक लिपस्टिक तो देना। ये लो, ये रहा आपका पाउडर और ये लिपस्टिक। अंजलि पाउडर और लिपस्टिक लेकर घर वापस आ गई। वह जल्दी जल्दी आईने के सामने गई, लेकिन उसके बाद भी अंजलि सुंदर नहीं दिख रही थी। मैं समझ गई, मुझे कोई भी चीज सुंदर नहीं दिखा सकती। मैं इस पाउडर और लिपस्टिक को दूर जाकर फेंक दूंगी। और ये सोचकर अंजलि अपने घर से दूर गई और उसने लिपस्टिक और पाउडर को फेंक दिया। जैसे ही वापस आने लगी, उसे पीछे से आवाज आई, रुक जाओ अंजलि। पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत परी खड़ी हुई थी। मैं परी दिया हूँ। अंजलि, मैं तो यहाँ घूम रही थी, लेकिन तुम्हें जो लिपस्टिक और पाउडर फेंका वह अक्सर सीधे मेरे मुंह पर आकर लग। क्या मुझे तुम्हें इसके लिए सजा देनी चाहिए? हाँ दिया जी, आप सही कह रही हैं। अगर आपको मेरी वजह से नुकसान हुआ है तो आपको मुझे सजा देनी ही चाहिए। ऐसा कहकर अंजलि रोने लगी। दिया को उस पर दया आ गई। दिया ने अपनी जादुई शक्ति से अंजलि की सारी बात जान ली और इस एक जादुई लिपस्टिक देते हुए बोली, ये जादुई लिपस्टिक है, तुम इसे लगाते ही बहुत खूबसूरत हो जाओगी और जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं उन्हें ये लिपस्टिक सबक भी सिखा देगी। अंजलि परी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही अंजलि ने वो लिपस्टिक लगाई, वो बहुत सुंदर बन गई। अरे वाह, मैं तो सच में बहुत सुंदर हो गई। अब अंजलि अगले दिन पार्लर पहुंची। पार्लर में उसे देखकर सभी बहुत हैरान हुए। अरे अंजलि, तू अचानक से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई, मुझे भी बता। अंजलि ने प्रिया को सब कुछ बता दिया। जब अंजलि अंदर काम कर रही थी तो प्रिया ने चुपचाप से उसकी लिपस्टिक चुरा ली, लेकिन जैसे ही प्रिया ने वो लिपस्टिक लगाई, वो अचानक से बहुत काली हो गई। अरे ये क्या हो गया, मैं अचानक से इतनी काली कैसे हो गई? प्रिया बहुत रोने लगी। प्रिया की आवाज सुनकर अंजलि बाहर आई। अंजलि प्रिया को देखकर सब कुछ समझ गई। मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रिया। ये कहकर अंजलि ने अपनी लिपस्टिक ली और अपने घर आ गई। अगले दिन प्रिया पार्लर नहीं आई। शाम को अंजलि प्रिया के घर गई। अंजलि को देखकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी। अंजलि, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ चुकी हूँ कि किसी का सांवला या गोरा होना उसके वश में नहीं होता। तो तू ये मत समझना कि मैं तुझसे माफी गोरे होने के लिए मांग रही हूँ। मैं तो बस तुझसे माफी इसलिए मांग रही हूँ कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। बस तू मुझे माफ कर दे। प्रिया, तुझे तेरी गलती का एहसास है, मुझे और क्या चाहिए? मैंने तुझे माफ कर दिया। अंजलि जादुई लिपस्टिक निकालती है और कहती है, जादुई लिपस्टिक मेरी फ्रेंड प्रिया को पहले जैसा कर दो। ऐसा कहते ही प्रिया पहले जैसी हो जाती है और अंजलि को गले लगा लेती है। उसके बाद वह कभी भी अंजलि को मजाक नहीं उड़ाती और दोनों मिलकर बहुत सारे लोगों की उस जादुई लिपस्टिक की मदद से मदद करते हैं। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय, टाटा।